आइए देखें क्यों आज तक उपेक्षित है। विक्रम का गांधी आश्रम क्यों किसी जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी की नजर नहीं पड़ रही है। इस गांधी आश्रम पर क्या कहती है विक्रम की जनता। यहाँ गांधी आश्रम पे देख रहे हैं कि चारों तरफ बाउंड्री नहीं है। कुछ लोग बता रहे हैं कि पानी की भी समस्या है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? यहाँ करीब करीब हम लोग 5 साल 10 साल से लगे हुए इस गांधी आश्रम के डेवलपमेंट के लिए। यह गांधी आश्रम एक पर्यटन स्थल होना चाहिए और यहाँ पर इसकी सौंदर्यीकरण की व्यवस्था के लिए मैंने स्वयं यहाँ पर सभी लोगों को लिखा पढ़ी किया, लेकिन आज तक किसी नेता व्यवस्था से कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग चंदा कर करके ही सारी व्यवस्था भी कर रहे हैं। अभी फिलहाल दो को चापाकल है यहाँ। चापाकल के पानी सब चापाकल खराब हो गया, तभी जेई को धन्यवाद हम देते हैं कि अभी हमारे कहने पर कम से कम 15 दिन पहले एक चापाकल ठीक किया, लेकिन वो भी सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। लैट्रिन है, बाथरूम है, सारी व्यवस्था है, लेकिन उसमें गेट नहीं है। और जब हम लोग साफ़ सफाई यहाँ के लोग प्रवचनकर्ता लोग आते हैं, सफाई उफाई कर भी लेते हैं, तो फिर थर्ड पर्सन आ करके फिर गंदगी हो जाती है। और इसमें कम से कम बाउंड्री और एक गेट लग जाता, इसकी सारी व्यवस्था होती, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ होता। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, जिस जमीन से आज़ादी की जंग आज़ादी की आवाज़ बुलंद हुई, जन जागरण का काम हुआ, और वह स्थल आज उपेक्षित है। क्या इस गांधी आश्रम की क्या ऐसी खास बात है कि जिसको लेकर लोग आप इतना? जो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उसके बाद यहाँ के कुछ सेनानी लोगों ने बापू को कहा, बापू से आग्रह किया, वो बापू ने 1921 में इसकी स्थापना की और यह सेनानियों का शरण स्थली बना। और यहीं से सारा पटना डिस्ट्रिक्ट पर में सब डील होता था, सारी व्यवस्था आज़ादी की जंग आज़ादी की लड़ाई के दरमियान में। और इसी आश्रम में एक भोजनालय भी देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि हरिहर जी के धर्मपत्नी थी, भोजनालय भी बना। क्या बोलते हैं उनका नाम, कुआं जो बना है। हरदेव बाबू यहीं से जंग आज़ादी में नागपुर झंडोत्तोलन में 1921 में गए और उसके बाद वहीं शहीद हो गए, जेल के अंदर ही। उनके नाम पर एक कुआं भी है। उस वक्त आज़ादी के पहले जो भी व्यवस्था थी वह चल रही थी ठीक से। आज़ादी के बाद यह डिटोरेशन की ओर जा रहा है, यह अपेक्षित रहा सरकार की तरफ से। जबकि भूरिसरवा में इस चंपारण में जा कर के सारे नेता लोग मालार्पण करते हैं, जाते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं। और यह पटना से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर है, इसकी देख रेख करने वाला नहीं। बहुत सारे नेता लोग आए, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस कर्मभूमि यह है, यह कर्मभूमि में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी आए और वहीं सहजानंद भी किसान आंदोलन यहीं से स्टार्ट किए थे। जवाहरलाल नेहरू भी आए, सारे बड़े बड़े नेता लोग यहाँ आए। आने के बाद लेकिन वे लोग चले गए। उसके बाद आज की स्थिति है कि कोई व्यवस्थापक, जो कोई व्यवस्थापक में है, कोई देखने वाला तक नहीं है। दुर्भाग्य है इस देश का। पुनः अभी जो चल रहा है, गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज तो आ गए। अब इनसे दूसरी जंग आज़ादी की लड़ाई शुरू करना होगा और इसी जगह से शुरू करना होगा। यहाँ की जनता जागरूक हो रही है। आपका परिचय? अरुण कुमार आज़ाद, ग्राम शिवगढ़, पुत्र स्वर्गीय रामवरण शर्मा, वीर बालक। था 1500 रुपये। तो हम लोग आकर के यहाँ साफ सफाई किए। सत्संग का जब हमें आदेश मिला, साफ सफाई किए और हर संडे को आते हैं और हम लोग साफ सफाई करते हैं। यहाँ चापाकल भी ख़राब था, कुछ हुआ, लेकिन अभी सही पानी नहीं दे रहा है। पानी का प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग संडे को यहाँ करीब 250-300 आदमी हम पर डे माने संडे को आते हैं, हर इतवार को। उधर महिलाओं के लिए बाथरूम का व्यवस्था था, साफ सफाई करते हैं, लेकिन फिर लोग आकर के इसको गंदा कर देते हैं। बाहरी आदमी आके इसको गंदा कर देता है। तो हम लोग मतलब जब आते हैं तो सफाई करते हैं। महिलाओं के लिए तो शौचालय की व्यवस्था ज़रूरी है। तो जब तक शौचालय नहीं होगा, पानी का व्यवस्था नहीं होगा, तो हम लोग तो आ रहे हैं, कर रहे हैं किसी प्रकार से। चूँकि हम लोग तो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन अगर हो जाता तो अच्छी बात होती कि मतलब शौचालय हो जाता, बाउंड्री भी हो जाना, बाउंड्री हो जाता तो बाहरी लोग का प्रवेश यहाँ बंद हो जाता, तब तो सब सुरक्षित रहता, सारे चीज़ सुरक्षित रहते हैं। नहीं तो ये तो बकरी आता है, लोग आते हैं तरह तरह के। यहाँ स्मैकियर लोग आते हैं, स्मैक पीते हैं, नशा करते हैं। अब हम लोग आते हैं तब तो उस समय नहीं रहते हैं, लेकिन हम लोग के चले जाने के बाद तो वो आते हैं और ये सारे व्यवस्था को गड़बड़ करके जाते हैं। यही कहना है, अगर हो जाता तो बड़ी अच्छा था। इस गांधी आश्रम में देखा जा रहा है कि आप लोग आते हैं इतवार के इतवार, शायद सत्संग करते हैं, तो आप ही लोग साफ सफाई करते हैं।
ऐसे कोई साफ कोई सफाई सफाई या का देख देखाव कुछ नहीं, रख रखाव कुछ नहीं हो रहा है। मतलब किस तरीके की मतलब यहाँ पे व्यवस्था है? अब व्यवस्था तो हम ही लोग साफ सुथरा करते हैं, हर संडे को आते जाते हैं, सत्संग करते हैं, चले जाते हैं। पानी वगैरह की पानी की वही चापाकल है तो चलता है, गंदा पानी नहीं। गंदा पानी देता है, साफ पानी नहीं है। और जो यहाँ पे व्यवस्था है, कोई ऐसे चौकीदार वगैरह कुछ नहीं ये है, सब कुछ नहीं है सब ऐसे ही मतलब गंदा, जी, कोई साफ सफाई कोई कुछ साफ नहीं। सफाई। आप लोग यहाँ हर इतवार को सत्संग के लिए आते हैं, तब आप ही लोग साफ सफाई करते हैं? जी। क्या परिचय क्या हुआ आपका? हमारा नाम नंद किशोर। क्या है इस गांधी आश्रम की गांधी इतनी आश्रम तो ये सामाजिक चीज़ है, ये है। यहाँ कथा पूजा भी हर संडे के संडे होता है। और यहाँ जो है से ज़्यादा स्मोकियर के डर लगता है। रात के 10 बजे भी हम निकलते हैं, होश वाला होता है तो निकलते हैं तो देखते हैं कि सब टालमाने स्मोकियर दारू तारी लेकर बैठकर पीता है, समझ गया। यही सब यहाँ जो है न कोई प्रशासन एकरा पर ध्यान देता है, रात में न पूछो। यहाँ जो है से एकांत में है, यूँ अकेले हैं तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं। आप क्या यहीं पे रहते हैं? हाँ, यही है मकान हमारा। तो मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर रात के 10 बजे के बाद नशा करने वाले हाँ, लोग नशा यहाँ। करने वाला सब पहुँचा रहता है। आपका परिचय? दिलीप सिंह, हमारा घर अहियापुर हुआ और गांधी आश्रम भी है जो मकान बनाए हुए हैं हम।